भाभी जी, आपसे हम कितनी बार कह चुके हैं, रोहित को बुला लीजिए शहर से वापस गांव। मैं कहती हूँ तुझसे, मेरा लाल एक दिन अफसर बनकर लौटेगा वापस। आपका यही वाक्य सुनते सुनते भैया दुनिया से चले गए। अब आप भी चली जाएंगी तभी मानेंगी क्या? देख प्रदीप, तुझको इतना तो जरूर याद होगा कि तू अपने बचपन में ही अनाथ हो गया था। हमने तुझको अपनी बेटी की तरह पाला है, इसलिए इसकी ही इतनी इज्जत रख। हाँ, तो कोई एहसान नहीं किया है हम पे, अपना फर्ज निभाया है आपने। अब हम अपना ही फर्ज निभाने के लिए कह रहे हैं कि रोहित को बुला लीजिए, खेती करना सिखा दें, वरना एक उम्र के बाद खेती भी नहीं सधेगी उससे। प्रदीप, तेरे भी एक बेटा है, सिखा दे उसको, नहीं तो वो ट्यूशन कोचिंग भी नहीं पढ़ा पाएगा। दिन भर गांव में लुफड़ियत करता फिरता है इधर उधर। बहुत हो गया पूर्णिमा भाभी, अभी तक इज्जत से बात कर रहे थे, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। 7 बीघा जमीन छोड़ के गए थे भैया, 3 बीघे जमीन भर का पैसा आपको और आपके बेटे को दे चुके हैं। रात में फोन आया था रोहित का, पैसे के लिए कह रहा था। कह दिया है गांव वापस आओ, जमीन लिखित में मेरे नाम करो और पैसे लो। ठीक ही था, भैया ये दिन देखने से पहले ही मर गए, वरना घर के ये हाल देख के भैया जीते जी मर जाते। मेरे मुंह से तेरे लिए कोई अभिशाप निकले प्रदीप, तू इससे पहले ही यहाँ से चला जा। रितिका, जिंदगी में ना कभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत अनप्रेडिक्टेड होती है, कब कौन छोड़कर चला जाए कुछ पता नहीं। मरना बहुत आसान है, ये ज़िंदगी बहुत तकलीफ देती है। शायद ये लाइन किसी ने तभी लिखी होगी जब उसको किसी खास ने ठुकराया होगा। रोहित, कभी दोबारा ऐसा कदम उठाने की बात दिमाग में आए तो गांव में अपने अफसर बेटे के लौट आने की राह देखती उस बूढ़ी माँ के बारे में ज़रूर याद कर लेना। अफसर बेटा? हेलो। आर्यन बोल रहा हूँ। कहाँ है तू भाई? यार हम तो अपने रूम पर हैं। और ये नंबर किसका है? सनी का। कौन सनी? अरे यार दोस्त है मेरा, चाय की टपरी पे मिलवाया तो था। खैर ये सब छोड़ो भाई, यार हम ना आज शाम की ट्रेन से गांव निकल जा रहे हैं। अरे ऐसी क्या आन पड़ी तुझे कि रात की पार्टी छोड़कर जा रहा है? पीसीएस का फाइनल रिजल्ट अटका पड़ा हुआ है यार, और इस बार हम सोच रहे हैं कि यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के भी एग्ज़ाम दे दें। यूपीएससी? यूपीएससी के बारे में कुछ पता भी है? अच्छा बता, प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस आयोग के तहत और कब हुआ था? ली आयोग के तहत प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 में हुई थी। अरे वाह, जनरल नॉलेज तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन इसमें गांव जाने का क्या लॉजिक है? पैसों का इंतज़ाम करने जा रहे हैं भाई। अम्मा भी बीमार हैं तो 1-2 दिन साथ रह भी लेंगे वहाँ। अरे तो चाचा को बोल दो पैसे भेज दें, गांव जाने की क्या जरूरत है? सब तुम्हारे जितने लकी नहीं होते हैं भाई। अबे आर्यन यार, कितनी बात करेगा? इतनी बात तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड से भी नहीं करता। अच्छा ठीक है भाई, रख रहे हैं फ़ोन। बाय।
अम्मा, आपको तो यकीन है ना हम पर? बेटा, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। तू एक दिन मेरा अफसर बेटा बनकर लौटेगा वापस। अरे पूर्णिमा भाभी, आप खामखा बच्चे को चने की झाड़ पे चढ़ा रही हैं। गिरेगा तो बहुत तकलीफ होगी। चाचा, ये आप कैसे बात कर रहे हैं अम्मा से? लल्ला, आजकल इज्जत केवल जमीन, पैसे और अफसर की होती है, खानदानी जमीन बेचकर अय्यासी करने वालों की नहीं, और ना उसका साथ देने वालों की। चाचा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? सच बोल रहा हूँ, जो माँ बेटे को कड़वा लग रहा है। चाचा, मैं कुछ बोलूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। हम चाहते हैं कि सबको वक्त ही जवाब दे। भतीजे, वक्त क्या जवाब देगा? जवाब देने वाला वक्त लाना पड़ता है, जो तेरे बस की बात नहीं है। चाचा, आप फालतू ही परेशान हो रहे हैं। आपकी बुद्धिमानी की वजह से हमारे पूर्वजों की जमीन कहीं बाहर नहीं जाएगी, रहेगी तो आपके पास ही ना। हमारी खराब स्थिति देखकर औने पौने भाव से जमीन खरीद तो रहे हैं आप। हम भैया की इज्जत करते हैं, इसलिए ये जमीन खरीद रहे हैं, वरना इस जमीन को हाथ तक न लगाते। जाओ बेच दो किसी बाहरी के हाथों, और भैया की आत्मा से भी सुकून छीन लो। देखिए चाचा, गुस्सा गर्मी मत कीजिए। हमारे पास समय की बहुत कमी है, और हम किसी और से बात करके समय नहीं खराब करना चाहते अपना। हमको बस पैसे चाहिए 2-3 महीने काटने भर के। 1 बीघा जमीन का जो लगाना है वो लगा लीजिए आप। बेटा, तुमको पता भी नहीं है, तुम समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। चाचा, आप जाइए, पैसों का इंतजाम करिए, हमको जाना है परसों। अम्मा, आप चिंता न करिए, हम एक दिन सब ठीक कर देंगे। आपको किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। बेटा, मुझे पता है तू एक दिन मेरा अफसर बेटा बनकर वापस आएगा और मेरी गोद में सरक कर बोलेगा, देख माँ, मैं अफसर बनकर आ गया, सबका मुंह बंद कराने। बेटा, बस 2 गज जमीन छोड़ देना मेरे आखिरी समय के लिए, बाकी मैं तुझसे जमीन को लेके एक सवाल तक नहीं करूंगी। अम्मा, ये लीजिए, दवा लीजिए, और दवा खा के आराम कीजिए। ये कपड़े ले जाने वाले हैं, हम फोल्ड कर लेंगे। जाने की तैयारी हो रही है क्या? हाँ चाचा, धीरे धीरे तैयारी की जा रही है, कल जाना है। अच्छा भतीजे, लो ये पैसे रख लो, बाकी के 20,000 2-4 दिन में भिजवा दूंगा। चाचा, बाकी के पैसे अम्मा को दे दीजिएगा, हमें भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, भाभी जी को ही दे देंगे। अम्मा, चाचा 1 बीघे का 90,000 रुपये रेट लगाए हैं। पापा होते तुम्हारे, क्या तो भी यही करता प्रदीप? पाल पोस कर बड़ा किया है बच्चे की तरह, उसका यही सिला मिल रहा है। अरे अम्मा, आप भी ना, जो लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं ना, उनका पूरा ध्यान अपनों से सिर्फ बेईमानी करने में लगा रहता है। आप आराम कीजिए अम्मा, हमको कल जाना है। दवा खा लीजिए, कल तक ठीक हो जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। आज दारू नहीं चलेगी यार, चल कमरे का आधा किराया निकाल। साले मुझसे ज्यादा तू रहता है यहाँ पर। अबे दोस्त है तू, इसलिए चलाता हूँ इधर, वरना पूछता ही कौन है आजकल तैयारी करने वाले लड़कों को। भाई दोस्त हूँ, कोई कोठा नहीं खोलकर बैठा हूँ।
कि जब मन किया तब मुंह उठाकर चले आए मिलने। अरे इतना क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? चल बता बात क्या है। यार श्वेता की शादी है। उसने धोखा दिया है मुझे। कल मिली थी फिर भी कुछ नहीं बताया उसने मुझे। फिर तुझे आज कैसे पता चला? उसकी एक दोस्त है जो मुझे पसंद करती है, उसने मुझे बताया। देख, मैं तेरी अर्थी के लिए कंधा दे सकता हूँ, लेकिन तेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के जाने से आंसू बहाने के लिए कंधा नहीं दे सकता। निकल, मेरी अर्थी उठाने की बात करता है। निकल। अरे निकल रुक यहाँ तो। से। अरे बात तो मेरी सुन। अर्थी उठाने की बात करता है ना। बात तो सुन। अम्मा बहुत बीमार रहने लगी हैं। अम्मा को हमारी ज़रूरत है। तो शहर छोड़कर गांव जा रहे हो? कैसे जा सकते हैं यार, पीसीएस का रिजल्ट नहीं आ रहा है। गांव से जो पैसे लेकर आए थे उससे यूपीएससी का कोर्स खरीद लिया है। बाकी के थोड़े बहुत पैसे बचे हैं जो उनकी भी किताबें खरीद के लेके जाएंगे। पापा होते क्या तब भी तुम्हारे चाचा तुम लोगों के साथ ऐसा ही करते हो? नहीं, चाचा ऐसे बिल्कुल नहीं थे। हम लोगों के हालातों ने उन्हें ऐसा बना दिया है। हमसे अगर वो संबंध अच्छे रखते तो हम भी उनसे 2-3 दिन में मदद मांगने चले जाते। वो भी अपनी जगह सही हैं। तुम कुछ ज़्यादा ही विचार नहीं करते हो? खैर ये सब छोड़ो। रितिका, तुम अम्मा से मिलने जब गांव चलना तो सलवार सूट पहन के चलना, उनको अच्छा लगेगा। चलें? हेलो। यूपीएससी के फॉर्म आ गए हैं। हाँ, लेकिन पीसीएस का रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया। अरे उसके चक्कर में मत पड़ भाई, तो पढ़ने में अच्छा है। यूपीएससी देकर देख एक बार। हाँ, और कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है, जब भरना तब बताना। चल ठीक है, बाय। हाँ, किताब तो ले ही लिए हैं। बड़ी बात तो ये है कि ये तैयार हो जाए। अरे किताब लिए हो तो तैयारी भी हो ही जाएगी। अब मुझे तो रूम पे आने नहीं देते, तो पढ़ते ही होगे। ये यहाँ अकेले खड़ा होकर क्या कर रहा है? क्या? अबे तुमसे नहीं। चलो रखो फोन, बाय। यहाँ अकेले खड़ा होकर किसका इंतजार कर रहा है तू? भाई इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। वो खबर आई है गांव से कि अम्मा बीमार हैं, तो वही गांव जाने की सोच है। तो सोच क्या रहा है? ट्रेन आने वाली है, चल टिकट ले। पैसे नहीं है यार। तो क्या हुआ, मेरे पास तो है ना। चल चल टिकट ले, चल। अरे चल ना, चल।
अच्छा, फिर उसके बाद आपको क्या महसूस हुआ? और ऐसा क्या हुआ जो ये लोग आपको लेकर यहाँ चले आए? यार सनी, ये ठीक तो हो जाएगा ना भाई? दुनिया में इसका कोई और है भी नहीं। अम्मा को मिट्टी देकर वापस आ रहा था। अम्मा, आप देख तो रही है ना, आपका बेटा अफसर बेटा बनकर आ गया। अम्मा, 4 घंटे रिजल्ट लेट हो गया, वरना मैं आपकी गोदी में गर्व से सिर रखकर कह सकता था कि आपका बेटा अफसर बेटा बनकर आ गया, लोगों का मुंह बंद कराने। रोहित, तुम्हारी चाची खाना बना रही हैं, वहीं खा लेना। मेरे हिस्से का मत बनवाइएगा, मुझे भूख नहीं है। और हाँ चाचा, कल मैं शहर निकल जाऊंगा। बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। बेटा, उस दिन तुम्हारी माँ से बदतमीजी से बात की थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। चाचा, हमारी अम्मा आपकी भी कुछ लगती थी। आपको पाल पोस कर बड़ा किया, कितना कुछ किया आपके लिए, और बस फर्क इतना है कि आपको कुछ याद नहीं है। खैर, ये सब छोड़िए चाचा, अभी आप जाइए, मेरा सिर बहुत भारी है, थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। यार, अब जिंदगी और भी ज्यादा गिल्ट से भर गई है रितिका। जब तक अम्मा थी, वो इस पूरी दुनिया से लड़ती थी मेरे लिए, और आज मेरे सिलेक्शन के लिए वो भगवान से लड़ने चली गई। रोहित, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वह तुम्हारे पापा से लड़ने गई हूँ कि देखा, मैंने कहा था ना कि एक दिन मेरा बेटा अफसर बेटा बनकर लौटेगा। एक्सक्यूज मी अंकल, इस गांव में कोई रोहित नाम का लड़का रहता है क्या? हाँ, आप लोग कौन? हम लोग शहर से आए हैं, दोस्त हैं उसके। हाँ, वो हमारा अजीब पागल लड़का है, सिलेक्शन होने के बाद भी कल से किसी फोन या मैसेज से रिप्लाई नहीं कर रहा है। सिलेक्शन? अरे हाँ, वो पीसीएस के रिजल्ट का इंतजार कर रहा था वो। फिर आप किसी और रोहित की बात कर रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है। वैसे मेरे भतीजे के नाम भी रोहित है, और वो भी शहर में रहता है। मुझे लगा उसी के बारे में आप पूछ रहे हैं। अरे फोन में फोटो तो दिखा के पूछना। लेकिन उसका सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। कल ही तो उसकी माँ
ये है रोहित। अरे ये तो हमारा रोहित है, हम चाचा हैं उसके। चाचा हमें मिलना है उससे, हमें उसके पास ले चलिए। वो बचपन में जब दुखी होता था तो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठता था, वहीं होगा शायद। चलो वहीं चलते हैं। रितिका, तुम तो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगी ना? क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि जो भी मुझसे प्यार करता है ना, वो मुझे अकेला छोड़ के चला जाता है। अरे नहीं बाबा। और वैसे भी हम तुमसे शादी कर लेंगे, फिर तो तुम मुझे वैसे भी छोड़ के नहीं जाओगी। रोहित, जाने वाले को कौन रोक पाया है भला? अबे पागल हो गया है क्या? यहाँ अकेला बेटा किससे बातें कर रहा है? रितिका, अबे सपने में है क्या? यहाँ कोई नहीं है। अरे वो गई। तुम बताओ यहाँ कैसे? मेरे जानने में एक बाबा हैं, वो झाड़ फूक करते हैं, इसे ठीक कर देंगे। अरे अंकल, बाबा ना दादी। तू चल मेरे साथ, उठ। चल ना मेरे साथ, चल। अरे तुम सब कहाँ ले जा रहे हो इसे? साइकाट्रिस्ट शिखा के पास। यार इसको बोलो मैं ठीक हूँ। कुछ दिक्कत है इसे। मेरी बात मानो, आप अपना आर्यन नंबर दे ठीक कह दीजिए, रहा है। कुछ दिक्कत होगी तो फोन कर लेंगे आपको। 91 40 31 22। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आर्यन। तू चल मेरे साथ, चल। आर्यन, फोन करना बेटा। जी। बस तब से यहाँ बैठा आपके सामने कहानी सुना रहा हूँ। उस लड़की को गांव में तुम्हारे घर का पता कैसे चला? पता नहीं। मिस्टर रोहित, आपने अपनी पूरी कहानी तो बता दी, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि उस लड़की रितिका की आपसे मुलाकात कब और कहाँ हुई थी। रितिका के अलावा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? कोई नहीं। और जो तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं वो कौन है? हम उनके दोस्त हैं। मुझे पढ़ने में अच्छा देखकर उन्होंने मुझे अपना दोस्त बनाया था। वो हमारे दोस्त नहीं हैं। और जब रितिका से नहीं मिले थे तो अपनी बातें किससे शेयर करते थे? किसी से भी नहीं। तब मैं अपनी सारी बातें किसी से शेयर करना ज़रूरी नहीं समझता था। अच्छा ठीक है, ये बताइए आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं? स्टडी करना। और मैडम आप मेरा इलाज करिए ना, मेरा इंटरव्यू क्यों ले रही हैं? स्टडी के अलावा क्या क्या पसंद है आपको? मूवी देखना, कहानियाँ पढ़ना या क्रिकेट देखना, खेलना? क्रिकेट देखना और उसकी न्यूज़ को भी ट्रैक करना। ओके। फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? रोहित शर्मा। मैडम ये सब पूछकर आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं?
वो अचानक से सामने आती होगी और बिना बताए चली जाती होगी। मतलब कुछ नहीं, आप अपने दोस्तों को अंदर बुला लीजिए। कितनी बार कहा है कि वो मेरे दोस्त नहीं हैं। मैम बुला रही तुम दोनों को। क्या हुआ मैम? बिल्कुल ऐसा ही केस इससे पहले आ चुका है मेरे पास। मैम क्या दिक्कत है? बताऊंगी, पहले ये बताइए इनके साथ कौन रहेगा? मेरे साथ कौन रहेगा मतलब? मैं जैसे पहले अकेले रहता था वैसे ही रहूंगा। अकेले ही तो नहीं रहना है मिस्टर रोहित। अकेले रहना अब आपकी जान के लिए भी खतरा बन सकता है। मैम क्लियर बताइए ना क्या हुआ इसे। और वो लड़की रितिका कौन है जिसके बारे में ये बात कर रहा था? मात्र एक भ्रम। क्या? मैडम मैं पढ़ा लिखा हूँ, भ्रम, संदेह और वास्तविकता में अंतर जानता हूँ। आपके कहने से मैं पागल नहीं हो जाऊंगा। भाई पढ़े लिखे हो तो इस बात को भी समझो कि साइकियाट्रिस्ट के पास आने वाला हर इंसान पागल नहीं होता। बेटा ऐसे बात नहीं करते। जो इनकी देखभाल कर सके, कुछ दिन इनके साथ रह सके, उसे बुला लीजिए। मैं समझा दूंगी। इन्हें दवा से ज्यादा अच्छे साथ की जरूरत है। तुम्हारे अंकल को बुला लें? अरे मैं कह रहा हूँ ना मुझे अकेले रहना है। मैम आप बताइए ना क्या हुआ इसे। मैं साथ रहूंगा जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। इन्हें ऑटोफोबिया है। इसे मोनोफोबिया भी कहते हैं। ये बीमारी एक दिन में नहीं होती, वर्षों लगते हैं इसे इस सिचुएशन तक आने में। इसमें पहले तो अकेले रहने में डर लगता है और फिर धीरे धीरे अकेले रहने की आदत पड़ जाती है। मैम ये हो किस वजह से जाता है? बेटा इसके तो कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे बचपन में फैमिली का अच्छे से प्यार न मिल पाना, इग्नोर किया जाना, या किसी कारणवश लोगों से ना घुल मिल पाना, और ज्यादा टाइम खुद से ही बातें करते रहना। मैम ये खुद से बातें करने का क्या लॉजिक है? अपने मन में ही प्रश्न उठाते हैं और खुद ही उसका उत्तर ढूंढ लेते हैं। इसे कहते हैं खुद से बातें करना। और ये इस स्थिति से और भी ऊपर जा चुके हैं। और अब जब ये बातें करने बैठते हैं तो ये बातें तो खुद से ही करते हैं, लेकिन इनको महसूस होता है कि इनके पास में कोई लड़की बैठी हुई है। फिर लड़की का नाम कैसे पता मुझे? एक बात बताइए रोहित, आपको याद है कि उसने किस मुलाकात में अपना नाम बताया था आपसे? नहीं याद आएगा, क्योंकि ओरिजिनल में कोई लड़की थी ही नहीं, और ना ही उसने कभी अपना नाम बताया था। मैं बताती हूँ रितिका नाम कहाँ से आया। इन्हें एक साथी की जरूरत महसूस हुई और इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रितिका नाम दे दिया। तो मैम इन्होंने रितिका नाम ही क्यों रखा? स्टडी के अलावा इन्हें केवल क्रिकेट देखना पसंद है। फेवरेट प्लेयर इनका रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की माँ का नाम पूर्णिमा। इत्तेफाक से इनका नाम भी रोहित है और इनकी माँ का नाम भी पूर्णिमा है। रितिका सचदेव रोहित शर्मा की वाइफ का नाम है, और न्यूज में उनकी बॉन्डिंग देख करके इन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड का नाम रितिका रख दिया। तुम जब अम्मा से मिलने गांव चलना तो सलवार सूट पहन के चलना, उनको अच्छा लगेगा। हम तुमसे शादी कर लेंगे, फिर तो तुम मुझे वैसे भी छोड़ के नहीं जाओगी। मैम कोई दवा हो तो प्लीज़ बता दीजिए, और अगर कोई थेरेपी हो तो वो भी लिख दीजिएगा। मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है बस। रोहित, मुझे खुशी हुई कि तुम अपनी बीमारी को समझ सके, और जो अपनी बीमारी को समझ लेता है उसके लिए इतना कठिन नहीं होता है बीमारी से निकल पाना। दवा से ज्यादा आपके लिए मेडिटेशन और एक्सरसाइज फायदेमंद रहेगा। बाकी आप लोगों से घुलते मिलते रहेंगे तो बीमारी से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। ख्याल रखना, दवा से ज्यादा इनको तुम लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू मैम। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। वक्त बुरा है तो अच्छा भी आएगा।
तू हालाते मंजर लड़ता तो रहे, सफर मुकम्मल हो जाएगा। तू सफर है मैदान